दोसना तारीफ़ और तौसीफ़ किब्रियाई बढ़ाई और बुज़ुर्गी उस रब्बुल आलमीन के लिए है जो इस दुनिया के निज़ाम को चलाने वाला है, जिसको ना ऊँघ आती है और ना नींद। वो हमेशा से है और हमेशा कायम रहने वाला है। मुख्तसर रब की तारीफ़ के बाद बेशुमार दुरूद व सलाम के फूलों की बारिश हो तमाम नबियों पर, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अल्लाहुम्मा सल्लिम वसल्लिम व बारिक अलैहि। कुरान करीम की जिस आयत को मैंने अपना महल मौजू बनाया है, वो आयत हमें एक खुशखबरी देती है, एक पैगाम देती है। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, कि जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, और फिर उसी के ऊपर कायम रहे, फिर उसी के ऊपर जमे रहे। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो ऐसे लोगों के लिए आसमान से फ़रिश्ते नाजिल होते हैं और क्या कहते हैं? अल्लाह तख़ाफ़ू, खौफ ना करो, वला तहज़नू, गम ना करो, और अबशिरू बिल जन्नति लती कुन्तुम तुअदून, तुम्हारे लिए जन्नत है जिसका तुमसे वादा किया गया है। हम और आप जब इस आयत को झांकेंगे, इसकी तफसीर में जाएंगे, तो आपको बेशुमार वाक़यात मिलेंगे। एक वो मोमिन थे, एक ईमान का दर्जा उनके अंदर था, और एक हम मोमिन हैं। ये हमारी मुस्लिम कौम है, इसी माशरे के और इसी मोहल्ले के रहने वाले कुछ नौजवान नस्ल आज क्या कर रही है? यूट्यूब पर वीडियो बनाई जा रही है। जब मैंने सुना और देखना चाहा क्या है ये, कैसी वीडियो है, जब मैंने उसकी आवाज़ों को सुना, रूह कांप गई। क्या उनके बाप नहीं जानते हैं मेरे बेटे क्या कर रहे हैं? ऐसी ऐसी आवाज़ें उसके अंदर आ रही हैं, अल्लाह की कसम, न तो इनके बाप सुन सकते हैं उन आवाज़ों को, न इनकी माँ सुन सकती है उन आवाज़ों को, न इनका भाई सुन सकता है उन आवाज़ों को, न इनकी बहन सुन सकती है उन आवाज़ों को। ये आज की मुस्लिम नस्ल है और मुस्लिम कौम है। लेकिन बाप मजबूर होता है कि अगर हमने कुछ कहा अपने बेटे से तो बुढ़ापे में हमारा सहारा नहीं बनेगा, अगर हमने इससे कुछ कह दिया तो हमें 10 सुनाकर फेंक देगा। मजबूर होता है। हसनैन साहब, आप ये क्या बयान कर रहे हैं? सिर्फ नमाज पर बोलिए, रोज़े पर बोलिए। अगर ये सारी बातें आप करने लगेंगे तो आपको परेशानी हो जाएगी। जिनके खिलाफ आप बोल रहे हैं और आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, वो लोग ही आपकी जड़ें काटने लगेंगे। परवाह नहीं है मुझे। आप ये चाहते हैं किसी को बुलाया जाए तो उसको अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक बुलवाया जाए, तो अपनी जहनों को आप बदल लीजिए। अगर ये तालीम हमको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी होती तो जंग बद्र ना होती, जंग अहद ना होती। अगर ये तालीम हमको नबी अकरम ने दी होती तो जंग बद्र के अंदर 14 साहबा शहीद ना होते, जंग अहद के अंदर 70 साहबा शहीद ना होते। अगर किसी बुराई के खिलाफ ना बोलने की तालीम हमको दी गई होती तो मेरे प्यारे साथियों, नबी अकरम को हिजरत ना करना पड़ती, मक्का छोड़कर आपको जाना ना पड़ता। अगर ये तालीम हमको दी गई होती हमारे मदारिसों से, हमारे उस्तादों से, तो आज हम इस मकाम पर ना खड़े होते। हमें गौर करना है। एक वो मोमिन थे
एक हम मोमिन हैं। जब इस आयत की तफसीर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है अब्दुल उज़्ज़ा चचा की फैक्ट्री में काम किया करता है, चचा के घर का काम भी संभाला करता है। चचा ने एक दिन उससे कहा, आए अब्दुल उज़्ज़ा, इन जानवरों को लो और जंगल के अंदर चरा कर लाओ, भेड़ों बकरियों को ले जाओ और जंगल में चले जाओ चराने के लिए। सहाबा इकराम भी उन्हीं जंगलों के अंदर अपने जानवर लाया करते थे। अब्दुल उज़्ज़ा ने चचा की बात को माना और जानवरों को लिया और जंगल के अंदर निकल जाता है, जंगल की फिजाओं में निकल जाता है। इसका टकराव जब सहाबा इकराम से होता है, इसका आमना सामना जब सहाबा इकराम से होता है, तो उनकी ज़बान पर कुरान की तिलावत रहा करती थी, कुरान के जुमले रहा करते थे। अब्दुल उज़्ज़ा ने जब कुरान की आयतों को सुना, कुरान के जुमलों को सुना, उन्हीं जंगल के अंदर, मक्के के जंगलों के अंदर इस्लाम ले आता है। चचा के पास आया, आए चचा जान, मैं इस्लाम ला चुका हूँ और मुझे नबी अकरम से मिलने मदीने जाना है। चचा ने कहा, अब्दुल उज़्ज़ा होश में तो हो, ये तुम क्या कह रहे हो? अब्दुल उज़्ज़ा ने कहा, आए चचा जान, मैं तो अपने होश आवास में कह रहा हूँ, आप भी अपने होश आवास में सुन लीजिए, मैं इस्लाम ला चुका हूँ, मैं मुसलमान हो गया हूँ और मुझे मदीना अल्लाह के नबी से मिलने के लिए जाना है। चचा ने कहा, आए अब्दुल उज़्ज़ा, ज़रा अपने जिस्म पर नज़र डाल, तेरे जिस्म पर जो ये लंबी कमीज तू देख रहा है, ये तुझे किसने दी? कहा आपने दी। ये लुंगी तुझे किसने दी? कहा आपने दी। ये जूते तू पहने हुआ है, ये तुझे किसने दिए? कहा आपने दिए। आए अब्दुल उज़्ज़ा, सोच ले, गौर कर ले, अगर तू इस्लाम से बाज नहीं आता है, इस्लाम को नहीं छोड़ता है, तो ये सारी चीज़ें तुझे उतारना पड़ेंगी। लुंगी उतारना पड़ेगी, कुर्ता उतारना पड़ेगा, जूते भी उतारना पड़ेंगे। अब्दुल उज़्ज़ा ने कहा, आए चचा जान, मैं इस्लाम ला चुका हूँ, अब मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, मैं इस्लाम किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। फरमाया, ठीक है, अमामा उतारो। उसने अमामा उतार कर फेंक दिया। का जूते भी उतारो, जूते उतार कर भी फेंक दिए। का कुर्ता भी उतारो, उसने कुर्ता उतार कर भी चचा के मुंह पर मार दिया। चचा कहता है, आए अब्दुल उज़्ज़ा, सोच, अब गौर कर, एक बार और देख ले, तेरे जिस्म पर सिर्फ एक लुंगी बंधी हुई है, अगर तूने इस लुंगी को उतरवा लिया मैंने, तू बिल्कुल नंगा हो जाएगा, बिल्कुल बरहना हो जाएगा। अब्दुल उज़्ज़ा ने लुंगी को देखा, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा, चचा जान, मैंने आपकी इतनी खिदमत की है, मैंने आपकी इतनी गुलामी की है, कम से कम इतना टाइम दे दीजिए, इतनी मोहलत आप मुझे दे दीजिए, मैं इस आपके कपड़े में अपने घर चला जाऊं और अपनी लुंगी घर से ले लूंगा, आपकी लुंगी आपको वापस कर दूंगा। चचा ने कहा, नहीं, तू इतनी ही देर के लिए मोहम्मद को, उसके रब को झूठा कह दे, जहां तुझे इतनी परमिशन मैं देता हूं, इतनी मोहलत तुझे मैं देता हूं। अब्दुल उज़्ज़ा कहता है, चचा जान, अगर घर जाते जाते मौत आ गई तो हालत कुफ्र पर मरूंगा, इस्लाम पर मेरी मौत ना आएगी। उसने कहा, ठीक है, फिर लुंगी को उतारना पड़ेगा। उसने आओ देखा ना ताओ, ईमान का नशा था जो उसके दिल में जोश मार रहा था, उसने आओ देखा ना ताओ, लुंगी को उतारा, चचा के मुंह पर मार कर कह दिया, आए चचा जान, अब मैं तेरी गुलामी से आज़ाद हूँ, अब मैं तेरा गुलाम नहीं, अब मैं तेरा गुलाम नहीं। हदीस के अपने अल्फाज हैं, अब्दुल उज़्ज़ा बिल्कुल ऐसा हो चुका था जैसे उसकी माँ ने उसको आज ही पैदा किया हो, कमा वलदत उम्मुहा, जैसे उसकी माँ ने उसको आज ही जना हो, बिल्कुल बरहाना, उसके जिस्म पर कपड़े का एक तार भी नहीं था। चचा ने कहा, इतनी हिम्मत, मेरे सामने नंगे खड़े हो? कहता है, अना मोमिनल आन, अना मोमिनल आन, अब मैं मोमिन हो चुका हूँ, अब मैं मोमिन हो गया हूँ, सब कुछ कुर्बान कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि अब मैं मोमिन हुआ हूं, हमने इस्लाम के लिए और ईमान के लिए क्या कुर्बानियां दी हैं। इसी हाल में घर से निकला, लोग पूछ रहे हैं, आए अब्दुल उज़्ज़ा, तेरा ये हाल किसने किया? अब्दुल उज़्ज़ा ये नहीं कहा चचा ने किया, बल्कि क्या कह रहा है, अना मोमिनल आन, अना मोमिनल आन। इसी हाल में घर पहुंचा, दरवाजे को दस्तक देता है, माँ ने पूछा, कौन? का तेरा बेटा। माँ दौड़ती हुई आई, दरवाजा खोलती है, बेटे को बरहाना देखती है, नजरें फेर लेती है,
कहा बेटे तेरा ये हाल किसने किया? कहा तेरे देवर ने। कहा क्यों किया? कहा माँ मैं इस्लाम ले आया हूँ, मैंने मोहम्मद को और उनकी रब को मान लिया है, इसलिए किया है। माँ ने भी कह दिया अच्छा तूने अपने बाप के दीन को छोड़ दिया, दादा के दीन को छोड़ दिया, निकल जा, तेरे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं, तेरा कोई हिस्सा नहीं। कहने लगा माँ मैं हिस्सा मांगने नहीं आया हूँ, मेरे और भाई हैं, तू उनको दे देना, लेकिन एक लुंगी तू मुझे दे दे, एक चादर तू मुझे दे दे, ताकि मैं शर्मगाह को छिपा सकूं और मदीने जा सकूं। माँ अंदर गई, ऊपर से कंबल को फेंक देती है, उसने उसके दो टुकड़े कर लिए, एक को बांधता है, दूसरे को कांधे पर डालकर चल देता है। मक्का से मदीना, न उसके पास ऊंट का सफर है, न उसके पास खच्चर है, न उसके पास घोड़े हैं, पैदल जा रहा है, तने तना है, अकेले मदीना जा रहा है। रास्तों में खतरनाक जंगल भी पड़ते हैं। 8 दिन का मुसलसल सफर करने के बाद जब मदीना पहुंचता है, फजर की नमाज का वक्त है, नबी अकरम सलाम फेर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपकी नज़र अब्दुल उज़्ज़ा के ऊपर पड़ी, पूछा अब्दुल उज़्ज़ा कैसे आना हुआ? फरमाया मैं इस्लाम ले आया हूँ, इस्लाम ला चुका हूँ। आपने कहा अब्दुल उज़्ज़ा तुम्हारा नाम अब अब्दुल उज़्ज़ा नहीं, अब्दुल्लाह ज़ुल बजादैन है। आपने उससे पूछा आया अब्दुल उज़्ज़ा तुम इस्लाम लाए हो? कहाँ? कुछ कुर्बानी तुमने दी है? इस्लाम और ईमान कुर्बानियाँ मांगता है, कुर्बानी चाहता है, तुमने क्या कुर्बानी दी है? मुझे कुछ बताओ, तुमने क्या कुर्बान किया इस्लाम के लिए? अब्दुल उज़्ज़ा ने गिनाना शुरू कर दिया, चचा ने ये छीना, वो छीना, माँ ने घर से भी निकाल दिया, ज़मीन से बेदखल कर दिया। आपने एक ही जवाब दिया, आया अब्दुल उज़्ज़ा सब कुछ तुमने कुर्बान कर दिया, सब कुछ तुमने लुटा दिया, तो ये सौदा महंगा सौदा नहीं, तुम बहुत सस्ते में निपट गए हो। सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन तुम्हारे पास ईमान बचा हुआ है, ईमान सलामत है, तो ये सौदा महंगा सौदा नहीं है, तुम बहुत सस्ते में निपट गए हो। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम इस ईमान को चाहता है और इस ईमान का तालिब है और तलब करता है, और ये ईमान जिसके अंदर पैदा हो जाए फिर वो डरता नहीं है किसी से, फिर उसके सामने कितनी ही बड़ी मुसीबतें आ जाएं, परेशानी आ जाएं, वो अपनी जगह पर कायम रहता है, दायम रहता है। हमें गौर करना चाहिए। अगर इस आयत की तफसीर आप और देखना चाहेंगे तो बहुत वाक़यात आपको मिलेंगे। वक्त हो चुका है, मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा। इंशाअल्लाह अगर फिर कभी मौका मिला तो इसी आयत को और आगे बढ़ाऊंगा, इसकी तफसीर को और आपके सामने रखूंगा। ऐसे ऐसे वाक़यात आपके सामने आएंगे जो आपको रोने पर मजबूर कर देंगे, आपके दिल को दहला देंगे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन हमारे अंदर तक़वा पैदा कर दे, इलाह आलमीन हमारी ख़ताओं को माफ़ कर दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे अंदर ईमान पैदा कर दे, तक़वा पैदा कर दे, तवक्कुल पैदा कर दे। जो बीमार है उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, जो तेरी रहमत को जाज़िल को कब्रों को नूर से भर दे। व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।